हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद प्रेम में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पटवारी का जो एग्ज़ाम अपना है राजस्थान वाला वो निकट आ चुका है और उसमें कम से कम 10-15 दिन बचे हैं। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रखें, उस पर आज मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं। जो पहले बात है वो है आपका रिवीजन। रिवीजन इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि आपका भले ही कोर्स या तो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ हो, अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। क्योंकि आप जितना रिवीजन करोगे आपकी जो चीज़ें रिमेंबर की हैं वो आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और आपके क्वेश्चन कहीं से नहीं कटने वाले। इसलिए मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा निवेदन करूँगा कि आप रिवीजन करें। रिवीजन ही एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है जो बहुत से स्टूडेंट्स है वो नहीं करते, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। दूसरी जो बात है वो है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। इस समय आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा देने हैं, कम से कम 15 मॉक तो आपको देने ही पड़ेंगे। क्योंकि मॉक देने से आपके ऊपर इतना प्रेशर या गिल्टी फील नहीं होगा एग्ज़ाम सेंटर में, क्योंकि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ पे आप बैठ के आराम से पेपर दे सकते हो और वहाँ पे आप प्रेशर से मुक्त रहोगे और आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी सटीक तरीके से बैठ जाएगा। इसलिए मॉक टेस्ट को भी मैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट मानता हूँ। जो तीसरा पॉइंट है अपना, तीसरी बात है इसमें है PYQ। PYQ मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर पटवार एग्ज़ाम, बिकॉज जो पटवार एग्ज़ाम है उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको अधिक से अधिक लगाओ, क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वही अधिकतर रिपीट होते हैं। राजस्थान के एग्ज़ाम में कम से कम हर पेपर्स में ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन तो रिपीट होंगे सही। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जीके के, जैसे मैथ के हो गए, रीजनिंग हो गए, कंप्यूटर को हो गए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन ही ऐसे एक पॉइंट है जो आपके मार्क्स को ग्रोथ कर सकता है। और अगला जो टॉपिक है वो है आपके मैथ्स और रीजनिंग के जो फॉर्मूलाज हैं वो, तो इसको बताने वाला हूँ। क्योंकि जो मैथ और रीजनिंग के जो अपने इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उनका रिवीजन करो, क्योंकि जो परीक्षा के एंड टाइम पे उन फॉर्मूलाज हैं उनको अपन फॉरगेट हो जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जो मैथ के और इनके जो फॉर्मूलाज हैं उनका रिवीजन करें। क्योंकि एक ऐसी बात है कि रिवीजन एक ऐसी बात है जिससे आप अपने पेपर में ग्रोथ कर सकते हो। अपने 100% स्टूडेंट्स में से 50% स्टूडेंट्स ही ऐसे होंगे जो रिवीजन करते होंगे, बाकी 50% तो इससे डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। 50 में से आप 30% लोग ऐसे होंगे जो रिवीजन करेंगे, लेकिन रिवीजन भी ऐसा करेंगे जिससे उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। रिवीजन ऐसा करो जिससे आपको वापस वो चीज़ें यूँ ही चुटकियों में रिमेंबर हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप नोट्स को देखते ही जा रहे हो, देखने से कुछ नहीं होगा। उनको पढ़ो, बोलो, तब जाके आपको अच्छा समझ में आएगा। और रही बात टॉपिक्स की जो आपके या तो कोर्स में कंप्लीट नहीं हुए हैं या हो चुके हैं। अगर आपके कंप्लीट हो चुके हैं तो उनका टोटली रिवीजन करो। मेरा तो कहना यही है कि रिवीजन एक ऐसा आपके पास पॉइंट है जिससे आप अपने मार्क्स को ग्रोथ कर सकते हो। और जो टॉपिक आपके छूट चुकी है उनको छोड़ दो और उनको छोड़ दो और उनके जो टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से उनको सोल्व करो अगर आपके पास टाइम है तो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप रिवीजन करो। रिवीजन ही एक ऐसा पॉइंट है जो स्टूडेंट के मार्क्स में ग्रोथ करता है। और रही बात अगली पॉइंट जिसमें मैं बोलूँगा आपसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की ओकेब होगी और मैथ रीजनिंग के हर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होगी, उनका एक एक दो दो सोल्व करो और ओकेब का रिवीजन करो। और अगली बात है जो है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से जीके में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि
करंट अफेयर ही एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ग्रोथ कर सकता है। इसलिए मैं बोलूँगा कि करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स का या तो उनका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टाइप एक किताब ले लो या बुक या फिर ऑनलाइन परचेज कर लो, उससे आप करंट के क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आप अपने स्कोर में ग्रोथ कर सकते हो।